हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे फिर से कंजप्शन स्पेंडिंग के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के आखिरी टॉपिक यानी कंजप्शन स्पेंडिंग के आखिरी टॉपिक के ऊपर, जहां हम पढ़ेंगे इरविंग फिशर्स के मॉडल को। तो इरविंग फिशर मॉडल ने भी उन्होंने भी वही मॉडल दिया था कि प्रेजेंट में कंजप्शन करना अच्छा है, फ्यूचर में कंजप्शन करना अच्छा है। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर थोड़ा सा डीप में बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, इरविंग फिशर्स इंटेम्परल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं इंटेम्परल कंजप्शन और मॉडल का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन हो कि या तो वो अपनी कंजप्शन को आज करे, ठीक है, यानी कि सेविंग ना करते हुए वो आज अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट कंज्यूम कर ले, ठीक है, और फ्यूचर में उसे कुछ बातों का रिग्रेट हो सकता है कि उसके पास हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दिक्कत आ जाए। आई बात समझ में? तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, इंटेम्परल चॉइस। या फिर जब वो ये सोचता है कि मैं आज अपनी इनकम का कम से कम पार्ट कंज्यूम करूं, यानी कि जितना जरूरत हो सिर्फ उतना ही कंज्यूम करूं और बाकी पार्ट सेव करके इन्वेस्ट करूं फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, या फिर उसे लगता हो कि फ्यूचर में मेरी इनकम जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे को फालतू पैसा मिलेगा, तो फ्यूचर में और अच्छे से कंज्यूम कर पाऊंगा, तो क्यों ना मैं उस पैसे को फ्यूचर में कंज्यूम करूं। तो इन दो तरह के एस्पेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेम्परल कंजप्शन या फिर इंटेम्परल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। ऑप्टिमाइजेशन का मॉडल का मतलब ये क्या होता है कि किसी भी तरीके से ऑल ओवर यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। क्योंकि इनकम लेवल लिमिटेड है तो कंज्यूमर ये सोचता है कि किसी भी तरीके से अपने लाइफ टाइम यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमम किया जाए। आई बात समझ में? और उसमें दोनों तरीके से आ सकते हैं कि मैं आज फालतू कंज्यूम कर लूं, फ्यूचर में ना करूं कंज्यूम, या फिर फ्यूचर में फालतू कंज्यूम करूं, आज ना करूं। क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि कल किसने देखा है, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उस एस्पेक्ट से ही बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई जो जीना है आज ही जीना है, तो जो कंज्यूम कर लेते हैं आज ही कर लेते हैं, जो खाना पीना है आज ही खा पी लेते हैं, फ्यूचर किसी ने देखा हुआ है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए फाइनेंशियली, तो इसलिए फ्यूचर को सेव करके चलते हैं। तो समझदारी देखो पता है क्या है, यहाँ पे अब दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं कि भाई इतना भी मत खर्चा कर, मतलब इतना भी कंजूस मत हो जाओ कि आप अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना करो, ठीक है, अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दो, ठीक है, अपने खाने पीने पे ध्यान ना दो, तो वो चीज भी गलत हो जाएगी। और इतना भी खर्च मत करो कि फ्यूचर में आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए कि भाई मेरे पास पैसों की दिक्कत आ गई है, उस टाइम मैंने बचाए नहीं थे लेकिन अब मुझे किसी से लोन लेना पड़ रहा है, ठीक है, वो भी किसी मजबूरी में आके। आई बात समझ में? और जरूरत नहीं है कि आपको कि जरूरी तो ये भी नहीं है ना कि भाई आपको जरूरत पड़ी और आपको लोन मिल जाए, चाहे बैंक से हो चाहे किसी व्यक्ति से हो, क्योंकि आपके पास तो कोई फंड ही नहीं है उसे वापस रीपे करने के लिए। तो इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए हम लोगों ने इस तरह के मॉडल्स बनाए थे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इरविंग मॉडल। ऑलमोस्ट ये जो मॉडल है ना वो पिछली वीडियो से रिलेटेड ही है। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया था, ठीक है, आपको टू टाइम सीरीज का मॉडल, तो वो जिसने वीडियो ना देखी हो पहले जाके वाली वीडियो देखना ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। उसने बोला है फिशर्स मॉडल शोड हाउ रैशनल फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर्स, मतलब हाउ रैशनल मतलब कैसे समझदार जो कंज्यूमर्स हैं, फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर जो फ्यूचर को देख के चलते हैं, चूज कंजप्शन फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टू मैक्सिमाइज देयर लाइफ टाइम यूटिलिटी। यानी कि वो अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को भी फुलफिल करें, प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफिल करें और फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है, अपने कंजप्शन को यानी कि अपनी यूटिलिटी को क्या करें, अपनी लाइफ टाइम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करें। द बेसिक ऑफ वर्क इज ऑन कंजप्शन, तो इस ये सारा चीज किसके ऊपर है, कंजप्शन के ऊपर है। आई बात समझ में? तो अब आगे चलते हैं इसको। तो इस चीज के कंजप्शंस कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं पहले तो हम, और फिशर्स थ्योरी के। अब इसमें फर्स्ट क्या है कि कंज्यूमर जो है ना वो समझदार होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर बेवकूफ ना हो, कंज्यूमर प्रेजेंट की चीजों को भी समझे और फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को भी देखता हुआ चले, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे वही केसेस लेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले वाले कंसेप्ट की, तो वहां मैंने आपको मॉडल में समझाया था कि वो तो कंज्यूमर के ऊपर है, वो कैसी सोच रखता है। चाहे तो वो अपनी इनकम का फालतू पार्ट खर्च करे लोन लेके, ठीक है, चाहे वो अपनी इनकम का कम पार्ट खर्च करे, चाहे वो अपनी इनकम जितनी इनकम उतना ही खर्चा करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो, कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड चूज कंजप्शन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू मैक्सिमाइज लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन। यानी कि वो इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में खर्च करे कि उसको जो लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन हो ना वो मैक्सिमम हो सके। क्योंकि उसकी लाइफ टाइम इनकम भी लिमिटेड है, तो उसका लाइफ टाइम उतनी ही इनकम, उसको अपना लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन क्या करना है, मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है।
फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, कंजप्शन इज सब्जेक्ट टू टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन। तो जो कंजप्शन है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजप्शन। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो, कि आपके पास कितनी वेल्थ है, ठीक है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप कंजप्शन ज्यादा करोगे, लेकिन अगर आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा हो लेकिन अगर आप उससे फालतू खर्चा करना चाहते हो तो आपको लोन ही लेना पड़ेगा, और कोई तो चारा है नहीं। या तो अपनी इनकम का लेवल बढ़ा लो आप, ठीक है, या फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, तो ये बोला है कि जो कंजप्शन है ना वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में कंजप्शन करने के लिए। फिर आता है हमारा तीसरा कंजप्शन, वो क्या है, इंडिविजुअल लिव्स फॉर 2 टाइम पीरियड्स। कोई भी इंडिविजुअल 2 तरह टाइम पीरियड को लेकर लिव करता है, मतलब कंजप्शन तो आप पास्ट में जाके तो करोगे नहीं, कंजप्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ 2 ही टाइम पीरियड्स है। टाइम तो 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन कंजप्शन हम कभी भी पास्ट में जाके तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम गया वो गया, वहां पे आपने जो कंज्यूम किया वो किया। अब जो कंजप्शन है वो 2 टाइम बचते हैं, या तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। आई बात समझ में? तो हम इसको देखते हुए कंजप्शन करते हैं। तो इंडिविजुअल लिव्स फॉर 2 टाइम पीरियड्स, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ही ऑप्टिमाइजेस हिज कंजप्शन ओवर दीज 2 टाइम पीरियड्स। तो वो अपने कंजप्शन फंक्शन को या फिर यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता रहता है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करने की कोशिश करता रहता है इन 2 टाइम पीरियड्स में। ठीक है, अब यहां से हमारा बनता है इंडिविजुअल यूटिलिटी फंक्शन। तो ये क्या है, u इक्वल्स टू यू सी नोट, ठीक है, मतलब इनिशियल टाइम पीरियड होगा, फिर C1 C2, फिर ये CI और फिर CT। CT क्या है, मतलब टोटल लाइफ स्पैन, कि आप कितना जिंदा रहने वाले हो। जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या फिर किसी भी पर्सन की हो जाएगी, कंज्यूमर की हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, तो वेयर CT इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द 10th ईयर ऑफ द लाइफ। जो भी है, 5 होगा तो 5th ईयर ऑफ लाइफ, 6 होगा तो 6th ईयर ऑफ लाइफ, और ठीक है हमारा टोटल ईयर ऑफ लाइफ स्पैन। और लेट यूसी इक्वल्स टू LNC। LN है ये, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो और log C पढ़ सकते हो आप लोग। हमने माना हुआ है कि जो हमारा यूटिलिटी जो फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं log C। ठीक है, तो हमने log मान लिया है। log एक तरह का फंक्शन होता है, जैसे आपने बस में पढ़े होंगे ना बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन, कोस, tan, कोट, ऑलमोस्ट सब नहीं पढ़े होंगे, सबके पास 10th में मैथ थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यूसी जो हमारा वो है यूटिलिटी फंक्शन, जिसको हमने मान लिया है log C। अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं यूटिलिटी फंक्शन की, उसको पढ़ेंगे, और ये हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये वीडियो के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जहां पे हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कंजप्शन। वो भी कुछ चैप्टर ऐसा ही है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7, जहां पे हम कुछ डिफरेंट एक्सपर्ट्स को देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, यानी कि वो चैप्टर पूरा का पूरा क्या है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। तो हमने एक तरह से मैं बात करूं तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा प्रोडक्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ा कंजप्शन के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे आगे जाके इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूटिलिटी फंक्शन और देखा जाए तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इट इज एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब बात एक कहीं नहीं बताओ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो पहले आपको यूटिलिटी समझनी पड़ेगी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई गुड्स, कोई सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं, ताकि मुझे क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन ना मिले तो मैं कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस कंज्यूम नहीं करूंगा। तो अगर यहां पर देखा जाए तो इट इज एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यू डेरिवेटिव सी क्या होता है हमारा 1/c। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को लगातार कंज्यूम करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती रहती है। सपोज को इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जब भी हमारे पास कोई भी चीज, यूनिक चीज जब नई आने वाली है तो कितना खुश होते हैं ना, कितने एक्साइटेड होते हैं उस चीज को लेने के लिए कि चलो हमारे पास ये आने वाला है। लेकिन जैसे वो चीज अचीव हो जाती है, जैसे वो चीज मिल जाती है, ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी वैल्यू हमारी नजरों में गिरती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप जिम करके आए हो, या फिर आप एक्सरसाइज करके आए हो, या फिर आप कोई मेहनत वाला काम करके आए हो, आप बहुत थके हुए हो उस टाइम पे, है ना, आपको पानी की नीड है और आप प्यासे घूम रहे हो। ठीक है, तो आपको सपोज करो 1 गिलास पानी मिल गया, पहला गिलास, तो कितना फालतू सेटिस्फेक्शन होगा उसका। आप तो बिल्कुल ऐसा रहेगा, बिल्कुल सारी प्यास मिट गई बस, ठीक है, सारे दुख खत्म हो गए जिंदगी के। तो आपको, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको फर्स्ट गिलास ऑफ वाटर मिलेगा ना, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है, ठीक है, मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होगी, आपकी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि वो यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन फिर अगर आप सेकंड गिलास ऑफ वाटर पियोगे, वो सिर्फ क्या होगा, एक तरह से उस प्यास को कम करने के लिए, फिर उस प्यास को
खत्म करने के लिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्लास से जो यूटिलिटी मिली यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मिली वो मैक्सिमम थी, सेकंड क्लास से क्या मिली, बहुत ही ज्यादा कम मिली, फिर उसके बाद भी होगा तो और ज्यादा कम मिलेगी। इस तरीके से जो लगातार यूटिलिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। आई बात समझ में? तो इट इज एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो है ना यू डेरिवेटिव सी, इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव, ठीक है, कि डिफरेंशिएट करना। और ध्यान रखना एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं log x, जिसको मैंने बात किया ना log c, log x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो पता है क्या होता है, 1/x। तो जो ये लिखा हुआ है ना u डेरिवेटिव c, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/c। एंड इट इज डिमिनिशिंग, ये लगातार क्या रहता है, घटता रहता है, बताया तो मैंने अभी घटता रहेगा टाइम के साथ। जैसे जैसे हम किसी चीज को लगातार यूज करते रहते हैं हमारी नजरों में उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इसी को हमने पढ़ा भी था 11th-12th की इको में, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में कि मिलने वाली सेटिस्फेक्शन किसी भी गुड से किसी भी सर्विस से लगातार कम होती रहती है, ठीक है। पर इसके लिए एक कंजप्शन भी थी, वो कंजप्शन क्या थी कि हमें वो चीज लगातार कंज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। इन कंजप्शन अब यहां पर देखो u डबल डेरिवेटिव c किया हुआ है, यानी कि अगेन डेरिवेटिव किया हुआ है। अब यहां से एक और फंक्शन आता है, जब log x का डेरिवेटिव 1/x है, ये हमारा है f डेरिवेटिव x, ये फॉर्मूला होता है भाई, log x का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है, ठीक है। और अगर आप इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो ये जो डबल डैश लगा हुआ है ना, ये दिखाता है अगेन डेरिवेटिव का सिंबल, u डबल डेरिवेटिव c, ठीक है। तो अगर आप करते हो अगेन डेरिवेटिव तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। देखो ये कम हो गई इसकी वैल्यू और ज्यादा। अब आता है हमारा बी पार्ट, यूटिलिटी फंक्शन इज एडिटिव एंड यहां पे आना चाहिए सेपरेबल ओवर टाइम, ठीक है। तो जो यूटिलिटी फंक्शन है हम इसको ऐड भी कर सकते हैं कि भाई मुझे इस सब्सटेंस से इतनी यूटिलिटी मिली, इस सब्सटेंस से इतनी यूटिलिटी मिली, टोटल मिला के इतनी यूटिलिटी मिली। और हम उसे टाइम के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं कि मैं तो इस टाइम पीरियड में कम सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा था, इस टाइम पीरियड में फालतू सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा हूं, इसमें तो मैं और ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस कर रहा हूं, तो ऐसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इट मींस दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंजप्शन इन ऑल अदर पीरियड्स। इसका मतलब क्या है कि टाइम के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है कंजप्शन के लेवल पे। आई बात समझ में? मान लो किसी टाइम पीरियड में किसी की इनकम कम है तो कंजप्शन भी कम करेगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन भी क्या कम मिलेगी। लेकिन सपोज करो उसकी इनकम बढ़ गई, अब इनकम बढ़ने की क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम कर पाएगा, और जब वो फालतू से फालतू चीजें कंज्यूम करेगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। फिर कुछ टाइम पीरियड बाद वो और फालतू कंजप्शन कर पाएगा, उसका इनकम लेवल और बढ़ चुका है तो अब और ज्यादा वो सेटिस्फाइड महसूस करेगा। तो इस तरीके से जो टाइम पीरियड के हिसाब से है सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज होता रहता है। फिर हमारे पास आता है तीसरा सी पार्ट, यूटिलिटी डिस्काउंटेड एट द सब्जेक्टिव रेट। अब यूटिलिटी जो है डिस्काउंट करनी पड़ती है। इस बात का मतलब पता है यूटिलिटी डिस्काउंटेड का मतलब होता है, तो आपको समझना पड़ेगा यूटिलिटी डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है। इस बात का मतलब ये होता है कि हमें ना हमेशा अपनी यूटिलिटी को या तो आज बढ़ा सकते हैं या फिर हम फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं। इनकी वही बात है, कंजप्शन या तो आप आज कर सकते हो या फ्यूचर में कर सकते हो। अगर आप आज ज्यादा कंजप्शन करोगे तो आपको फ्यूचर में अपना कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर आप आज का कंजप्शन करते हो और पैसे को बचा के सेव करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो आपके चांस बढ़ जाते हैं फ्यूचर में बेटर कंजप्शन कर पाओगे। आई बात समझ में? तो ये हमारा होता है यूटिलिटी डिस्काउंटेड। तो ये था हमारा इस कंप्लीट जो मॉडल था उसके बारे में कंप्लीट कंसेप्ट। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 6 की। उम्मीद है आपको सारे डाउट सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी बचती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उन सारे कमेंट्स को लेकर एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं उन सारी क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। पर कॉल मत किया करो भाई अब इस नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी आप सेंड कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि या फिर जो भी टीम होगी पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई करे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, तो अब तुरंत आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिले, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा किसी भी चीज को लेके। आई बात समझ में? तो इस बात का भी ध्यान रखा करें थोड़ा सा। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं आ रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के इंट्रोडक्शन की।